नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय गौड़ और कल हमने यानी बीती क्लास में हमने डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण, जैसा कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं, हमने स्टार्ट किया था और आज उसका सेकंड वीडियो है। कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दोस्तों किए। टाइप 2 के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। दोस्तों, टाइप 1 में किस तरह के क्वेश्चंस थे, अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि एक व्यक्ति दाएं बाएं बाएं दाएं दाएं बाएं मुड़ता है या 45 डिग्री वामाव्रत और 270 डिग्री क्लॉकवाइज और इस तरह मुड़ता है। जो टाइप 2 था, जो मैंने आपसे कहा था ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो था कि डायग्राम बनाना है। 30 मीटर उत्तर गया, बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, 40 मीटर चला, 50 मीटर चला, इस तरह के क्वेश्चंस थे। डायग्राम बनाना होता है और लास्ट में दूरी या दिशा बतानी होती है, कभी कभी दोनों बतानी होती है। हमारे क्वेश्चन में दूरी और दिशा दोनों बताने की क्वेश्चन कर रहे हैं। कल जाते समय जो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमने किया था वो था पाइथागोरस प्रमेय पे बेस था। किस पे बेस था? पाइथागोरस थ्योरम पे बेस था। और ये इस पे मैं वापस से आपको क्यों इसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन तो इसका कर लिया था, पर एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा ही दिशा परीक्षण का यही है। दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि सर एक समकोण त्रिभुज अगर हमें दिखे कहीं, तो समकोण जिन दो भुजाओं के मध्य में बनता है उनमें से एक को लंब यानी परपेंडिकुलर कहा जाता है, एक को आधार यानी बेस कहा जाता है। और जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने जो भुजा होती है इसे कर्ण कहा जाता है और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर आपको इस कर्ण की लंबाई निकालनी हो तो कर्ण की लंबाई बाकी दोनों भुजाओं यानी आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के वर्गमूल के समान होती है। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्लियर है या नहीं है? इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमने शुरू किए थे, इसी पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज का है, इसलिए आपको मैं करवा रहा हूं, फिर आप खुद करेंगे। एक व्यक्ति घर से निकलकर, तो हमने ये उसका घर मान लिया, घर से निकलकर दक्षिण दिशा में 8 मीटर चलता है। दोस्तों, दक्षिण यानी साउथ, साउथ में कितने मीटर चला? 8 मीटर चला। दाएं मुड़कर, राइट टर्न, पहले ये साउथ चलता है 8 मीटर, अब वो दाएं मुड़ता है। दोस्तों, इस बंदे का दायां कहाँ होगा? दाएं का मतलब क्लॉकवाइज होता है, घड़ी 6 से 7 जाएगी, इधर जाएगी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, तो ये हो गया 5 मीटर। अब वो इधर देख रहा है और बाएं मुड़कर, अब वो यहां से बाएं मुड़ता है। दोस्तों, घड़ी का काटा 9 पे है, तो क्लॉकवाइज 10 यानी ऊपर, बाएं यानी एंटी क्लॉकवाइज नीचे, 4 मीटर चलता है। अब देखो, उसका घर उससे कितना दूर? दोस्तों, ये उसका फाइनल पॉइंट है, वो यहां पे अभी है, और ये उसका आरंभिक बिंदु था, ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट है। आपने जो ज्यादातर क्वेश्चन अभी तक किए हैं उसके अंदर लास्ट लाइन लिखी होती थी, वह अपने घर से कितना दूर व किस दिशा में है। पर यहां पे लिखा है उसका घर उससे, तो आप ज्यादातर ये लाइन लिखी होती है, आपने इसके आंसर दिए। इन दोनों लाइंस में फर्क देखो दोस्तों, कंपैरिजन करने में एक फर्क है। देखो, आप और मैं सपोज करो 5 मीटर दूर हैं, पर मैं आपके 5 मीटर आगे हूं और आप मेरे से 5 मीटर पीछे हैं, तो आगे और पीछे इस पे डिपेंड करेगा कि चेक किससे कर रहे हो। अगर मैं लिखता हूं वह अपने घर से, तो आप कहेंगे सर घर ये है और फाइनल पॉइंट ये है, घर से यानी ये डायरेक्शन कौन सा है? तो हम कहेंगे भैया ये डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट होता है। पर आप यहां देखो, आपसे कहा क्या गया है? आपसे कहा गया है उसका घर उससे कितना दूर और किस दिशा में है। दूरी तो सेम होगी, आप मुझसे 5 मीटर पीछे हो या मैं आपसे 5 मीटर आगे हूं, दूरी तो 5 मीटर रहेगी। पर उसका घर उससे यानी अब जो वहां है, अब जो जहां पे वो है, यहां से उसका घर किस दिशा में है। तो दोस्तों, यहां से उसका घर किस दिशा में है, ये डायरेक्शन कौन सी होती है? तो आप कहेंगे सर ये डायरेक्शन उत्तर और पूर्व के बीच में, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट होती है।
तो कहां से बोला है इसका आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। तो आपसे पूछ रहे हैं कि यहां से ये दूरी और ये दिशा कौन सी है। तो ये दिशा कौन सी है, हमने कहा नॉर्थ ईस्ट है, यानी उत्तर पूर्व है। और ये लंबाई कितनी है दोस्तों, तो आप ध्यान से सुनना। आप में से कई लोग को लग सकता है सर दो त्रिभुज बन रहे हैं, 2 बार पाइथागोरस लगेगी। दोस्तों 2 बार पाइथागोरस लगाना आपके बस का नहीं है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप जरा मुझे बताइए कि ये दूरी कितनी है। सर ये 4 है, तो मैं इस लाइन को यहाँ एक्सटेंड कर देता हूं, तो ये भी कितनी हो जाएगी 4। ये दूरी कितनी है, सर ये 5 है, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 हो जाएगी। अब आप गौर से देखना, ये पूरी लंबाई कितनी है, 8 + 4 12, 8 + 4 12। और ये आधार कितना है, 5। आपको ये लाइन की लंबाई बतानी है। तो आप देखें ये एक ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। 2 ट्रायंगल कभी नहीं बनेंगे। इसी तरह आपसे कहा जाएगा दोस्तों, इसी तरह आपसे कहा जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक ही ट्रायंगल बनना है शॉर्ट में करके। अब ये 12 है और ये 5 है। आप मुझे बताएं कि क्या हम इस कर्ण की लंबाई, इस हाइपोटेनियस की लंबाई निकाल सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर निकाल सकते हैं। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। दोस्तों 144 प्लस 25 169 होता है। 169 का मतलब 13। तो आपका आंसर होगा उत्तर पूर्व और 13 मीटर, नॉर्थ ईस्ट 13 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। दोबारा समझाता हूँ, गौर से देखना। नहीं समझ में आया होगा, समझ में आ जाएगा, पर इसके बाद आपको लिखने का समय नहीं दूंगा। तो जिनको समझ में आ गया है वो क्वेश्चन लिख के नोटबुक में अच्छे से लिख लें सबको, सॉल्यूशन और क्वेश्चन दोनों। एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में 8 मीटर चलता है। दोस्तों ये उसका घर है, दक्षिण दिशा में 8 मीटर चलता है। बोले दाएं मुड़ के 5 चलता है, तो ये दाएं हो गया 5, और फिर बाएं मुड़ के 4 चलता है। घर से दिशा पूछिए कि घर की दिशा पूछिए, तो आप कहेंगे वह उसका घर उससे, यानी यहां से ये घर कौन सी दिशा में है, तो ऊपर दाईं तरफ है। ऊपर दाईं तरफ मतलब उत्तर पूर्व हो गया, ये उत्तर पूर्व होता है ना। अब आपसे दूरी पूछिए। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको ये दूरी पूछिए। अब आप मुझको बताएं कि आपने ये 4 मीटर लिखा है, आपने ये 5 मीटर लिखा है, और आपने ये 8 मीटर लिखा है। अब आप जरा गौर से देखें, आपको इसको एक ट्रायंगल बनाना है, तो इसको एक्सटेंड कर लो। ये 4 है तो ये भी 4, और ये 5 है तो ये भी 5। तो ये 8 और 4 कितनी लंबी लाइन हो गई। आप कहेंगे सर ये 12 मीटर लंबी हो गई। आपको दिख रहा है, इसको एक ट्रायंगल बना लो, तो ये 12 मीटर लंबी लाइन हो गई, और ये आधार 5 हो गया। अब आप इसको एक ट्रायंगल मानते हुए इसकी वैल्यू निकाल लें, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 144 प्लस 25 169। 169 का वर्गमूल निकालोगे तो 13 मीटर आएगा। 13 मीटर्स नॉर्थ ईस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख लिया होगा आपने। 30 सेकेंड्स वेट कर रहा हूं, आप लिखें इसके लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। मन में हल्का सा भी डाउट रहा हो तो इस क्वेश्चन को वापस जरूर देखना क्लास खत्म होने के बाद। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में लोगों को प्रॉब्लम, धोखा हो सकता है। अगले क्वेश्चन को भी इसी तरह थोड़ा सा धोखेबाज टाइप किस्म का अपन बनाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, करके दिखाओ और करेक्ट आंसर देना है ना। करेक्ट आंसर चाहूंगा मैं आप सब दें। एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 42 मीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, अंत में दक्षिण दिशा की ओर रुख करता है और 35 मीटर चल के रुक जाता है। दोस्तों ये 55 मीटर चल के रुक जाता है। वह अपने घर से कितना दूर व किस दिशा में है। डायग्राम अच्छे से बनाना, लंबाइयों की जो लाइंस आप बनाओगे उन लाइंस की लंबाइयों का थोड़ा ध्यान रखना, चीज़ों को ढंग से पढ़ना और ढंग से करना।
ढंग से पढ़ना और ढंग से करना। हाँ जी, एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 42 मीटर चलता है। अभी भाई सबके एक जैसे आंसर आने चाहिए ना, सबके अलग अलग आंसर कैसे आएंगे। एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में, दोस्तों ये पूर्व दिशा, ये उसका घर मान लेते हैं। तो पूर्व मतलब ये होता है पूर्व दिशा में चलता है। पूर्व दिशा में कितना चला, 42 मीटर चला, ठीक है। फिर उत्तर यानी नॉर्थ, अब लेफ्ट राइट तो बोला नहीं है, तो नॉर्थ में होगा, चाहे आप किधर भी देखें। तो आपसे बोल रहे हैं फिर वो नॉर्थ में उत्तर की ओर 40 मीटर चलता है। तो ये उत्तर की ओर गया 40 मीटर, अभी उसका चेहरा इस तरफ है। फिर बाएं मुड़ता है, दोस्तों लेफ्ट टर्न लेगा, बाएं मुड़ेगा, तो इसका बायां कहाँ होगा, आपकी तरह ही तो बायां इस तरफ होगा। बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। दोस्तों बाएं इस तरफ है 50, अभी आप यहां तक चलाओगे तो 42 चलेगा, ये 42 है तो ये 42 हो गया। 50 चलना है मतलब इससे 8 मीटर और एक्स्ट्रा, तो हो गया पूरा 50। 42 प्लस 8 50 होता है ना, 50 मीटर चलता है। और अंत में दक्षिण दिशा की ओर चलता है, साउथ। दक्षिण दिशा मतलब नीचे, नीचे चलता है 55 मीटर। दोस्तों यहां तक मैं आया तो 40 मीटर चल गया, कितना चल गया 40, पर अपने को 55 चलना है, 55 यानी 15 और नीचे आ गया। कोई प्रॉब्लम है किसी को। वह अपने घर से, कहां से, घर से, तो दोस्तों ये घर था, ये लास्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, घर से। तो घर से ये डायरेक्शन कौन सा हुआ, आप कहेंगे सर ये डायरेक्शन तो पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण यानी वेस्ट और साउथ के बीच में दक्षिण पश्चिम होगा, यानी साउथ वेस्ट होगा। तो डायरेक्शन पूछा तो साउथ वेस्ट आ गया। कितना दूर है दोस्तों, कितना दूर है हमने कहा अभी देखते हैं। देखो ये 8 है, तो ये डॉटेड लाइन भी कितनी होगी 8। ये पूरा 55 था जिसमें से ये 40 है, तो ये 15। अब आप देखो ये उसका घर है, 8 मीटर यहाँ पे और 15 मीटर नीचे, ये आपको दूरी बतानी है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, आप देख पा रहे हो ना भाई। देखो डायग्राम सही बनेगा तो आंसर सही आएगा, पाइथागोरस लगानी है लगा लेना। वापस देखो, घर से पूर्व दिशा में, दोस्तों ये घर है, घर से पूर्व दिशा में 42 मीटर चलता है। फिर उत्तर की ओर चलता है 40 मीटर, फिर लेफ्ट मुड़ के 50 मीटर चलता है। तो 50 मतलब 42 से 8 ज्यादा, 42 से 8 ज्यादा 50 हो गया। और फिर दक्षिण दिशा में, यानी बोलते हैं दक्षिण दिशा में चला 55। तो दोस्तों 55 मतलब इस 40 से 15 मीटर और ज्यादा, ये 40 यहाँ खत्म हो गया, तो ये 55 में से 15 और बच गया कि नहीं। अब आप मुझे बताओ, ये 8 है तो ये डॉटेड लाइन भी 8 हुई और ये 15 हुई। तो अल्टीमेटली ये दूरी जो अब आपको निकालनी है, ये दूरी जो आपको निकालनी है वो तो इस छोटे से ट्राइंगल पे बेस्ड है, जिसमें आधार है 8 और लंब है 15। 55 मत लेना, 15 ही लेना। अब आप मुझे बताएं 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 225 प्लस 64 289, 289 का मतलब हो गया 17 मीटर। क्या आंसर हो गया 17 मीटर। 17 मीटर दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं देख पा रहा हूं कि 17 मीटर तो फिर भी कई लोगों का आंसर है, परंतु जो दूरी, जो डायरेक्शन है उसमें आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम है, वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम आप लोग को नहीं हो रही है, आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है ये क्या बोलते हैं डायरेक्शन देने में। तो घर से ये डायरेक्शन कौन सा होता है, कितना सिंपल क्वेश्चन है यार भाई। ये उसका आरंभिक बिंदु था और ये उसका फाइनल बिंदु है। आपसे ये दूरी, ये डायरेक्शन पूछा है घर से, तो ये नीचे वाला डायरेक्शन कौन सा होता है, आप मुझे बताएं। आप ये नीचे वाला डायरेक्शन कौन सा होता है, ये नीचे वाला डायरेक्शन कौन सा होता है, दक्षिण पश्चिम होता है कि नहीं होता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम 17 मीटर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, चलो अब हम आते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 पे
दोस्तों अब टाइप 3 जो है ये डिफिकल्ट है पर काम का है, मतलब हमें पढ़ना चाहिए, नो डाउट थोड़ा पसीना आएगा, पर उसके लिए मैं हूं ना आप लोग की हेल्प करने के लिए, घबराने की कोई बात ही नहीं है। यदि उत्तर को पश्चिम कहें तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे तथा किस दिशा को दक्षिण पश्चिम कहेंगे। दोस्तों मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे और दूसरा पूछा है किस दिशा को दक्षिण पश्चिम कहेंगे। मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए पूछे हैं क्योंकि इन दोनों क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज होंगे। क्वेश्चन तो एग्जाम में इन दोनों तरह में से किसी एक तरह का आएगा, पर इन दोनों तरह के क्वेश्चंस के मतलब अलग अलग होते हैं, इसलिए आप देखें। पहला आप देखें, यदि उत्तर को पश्चिम कहें, क्या लिखा हुआ है, उत्तर को पश्चिम कहें। दोस्तों आपको रियलिटी में मैप कैसा होता है आपको पता है। रियलिटी में जो मैप होता है वो ऐसा होता है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, यानी ये पश्चिम, ये पूर्व, ये उत्तर और ये दक्षिण। और इनके बीच में आप जानते हैं ये उत्तर पूर्व होता है यानी नॉर्थ ईस्ट, ये दक्षिण पूर्व होता है यानी साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम और ये साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम होता है। आप जानते हैं 8 दिशाओं का बारे में, असली में तो यही होता है। अब यहाँ पे आपसे घपला करने को कह रहे हैं कि भैया थोड़े चेंजेस ले आओ। हमने कहा कैसे चेंजेस ले आए। यदि उत्तर को पश्चिम कहें, भैया उत्तर मतलब ये लाइन ऊपर वाली, बोल रहे हैं इसको पश्चिम कहें। इंग्लिश में लिख रहा हूं, इफ नॉर्थ इज सेड वेस्ट, देन पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा वो है देन दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे, व्हाट विल साउथ वेस्ट बी कॉल्ड एज। दूसरा क्वेश्चन है किस दिशा को दक्षिण पश्चिम कहेंगे, विच डायरेक्शन विल बी सेड एज साउथ वेस्ट। 2 क्वेश्चन इसलिए पूछे हैं ताकि पहले एग्जाम्पल से आप दोनों क्वेश्चंस के मतलब को समझें। हर बार कुछ ना कुछ अलग पूछा जाएगा। यदि उत्तर को पश्चिम कहें, उत्तर को पश्चिम कहें, देखिए जरा ध्यान से, ये तो असली मैप है आपको पता है। अब आपसे कह रहे हैं उत्तर को, यानी इसको आप क्या कहने लग जाओ, पश्चिम कहने लग जाओ, वेस्ट कहने लग जाओ। इफ नॉर्थ इज सेड वेस्ट। अब दोस्तों अगर इसको वेस्ट कहोगे तो वेस्ट को कुछ और कहोगे, मतलब सारी दिशाएं बदल जाएंगी, पर सारी दिशाएं उसी अनुरूप उसी तरह से बदलेंगी। मेरे कहने का मतलब है, आप देखो जरा, वेस्ट जहां भी होता है वहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलूंगा तो उत्तर आएगा, यानी यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलूंगा तो ये उत्तर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? भाई सब अपनी अपनी जगह बदलेंगे ना, एक ही जगह थोड़ी बदलेगा, और सारे उसी रूप से जगह बदलेंगे। ये हो गया नॉर्थ। अच्छा, नॉर्थ के अपोजिट होता है दक्षिण यानी साउथ, और पश्चिम के अपोजिट होता है पूर्व यानी ईस्ट। बाकी दिशाएं उसके अनुरूप बना लो दोस्तों। दक्षिण और पश्चिम के बीच में क्या आएगा सर, दक्षिण पश्चिम आएगा, साउथ वेस्ट आएगा। उत्तर और पश्चिम के बीच में क्या आएगा सर, उत्तर पश्चिम आएगा, यानी नॉर्थ वेस्ट आएगा सर। पूर्व और उत्तर के बीच में क्या आएगा सर, उत्तर पूर्व आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा। और दक्षिण और पूर्व के बीच में क्या आएगा सर, दक्षिण पूर्व आएगा, साउथ ईस्ट आएगा। मैंने कहा मेरी बात अगर आप समझ चुके हैं, अब आप इन दोनों क्वेश्चन के मतलब को देखो। खैर पहले क्वेश्चन के मतलब पे बाद में आएंगे, आप पहले नया मैप बनाना सीखो। यदि उत्तर को पश्चिम कहें, इफ नॉर्थ इज सेड वेस्ट, उत्तर को दोस्तों असली में उत्तर ये होता है, इससे पश्चिम कहो। मुझे बताओ एक चीज मिली है पश्चिम, ये रियल मैप है और ये कहा गया है, कहा गया है, ध्यान से सुनना, सेड एज। पश्चिम जहां भी है दोस्तों, आपको एक पश्चिम पता है बाकी नहीं पता, पश्चिम से जस्ट क्लॉकवाइज चलोगे तो उत्तर पश्चिम आएगा, क्लॉकवाइज इधर तो ये उत्तर पश्चिम आएगा, और क्लॉकवाइज चलोगे तो उत्तर आएगा,
और क्लॉकवाइज चलोगे तो उत्तर पूर्व आएगा, और क्लॉकवाइज चलोगे तो पूर्व आएगा। इस तरह से आप समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं, है ना? ये सारी नई की नई दिशाएं बन जाएंगी आपसे, सारी की सारी नई दिशाएं आपसे इस तरह बन जाएंगी। अब आप मेरी बात को सुनना। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे मतलब असली में जो दक्षिण पश्चिम होता है कहने वाले मैप में वो क्या है? असली में दक्षिण पश्चिम, दोस्तों असली में दक्षिण पश्चिम ये होता है। इसको क्या कहा जा रहा है? सर इसको दक्षिण पूर्व कहा जा रहा है। तो जो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका आंसर है दक्षिण पूर्व, यानी साउथ ईस्ट। दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे? दूसरा क्वेश्चन क्या है, किस दिशा को दक्षिण पश्चिम कहेंगे? दोस्तों दक्षिण पश्चिम कहेंगे मतलब इसमें दक्षिण पश्चिम कहां है? सर इसमें दक्षिण पश्चिम यहां है। ये असली में कौन सा होता है? सर ये उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम होता है। तो उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे एक बार में समझ में आपको नहीं आएगा, आपको एक बार ये मैप बनाओ, टुकड़ों में समझो दोस्तों। पहले आप मुझे बताओ ये दोनों मैप समझ में आए क्या? असली से कहने वाले मैप पे कैसे आए? यदि उत्तर को पश्चिम कहें, उत्तर वाली जो लाइन है उसे पश्चिम कहो और इसके हिसाब से सारे पूरे के आठों दिशाएं निर्धारित करो। पश्चिम से क्लॉकवाइज उत्तर पश्चिम और उत्तर, उत्तर पश्चिम और उत्तर, उत्तर के विपरीत दक्षिण, पश्चिम के विपरीत पूरब, उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूरब, दक्षिण और पूरब के बीच में दक्षिण पूरब एंड सो ऑन। ठीक है, नया मैप बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन के अर्थ को समझने में ज्यादा लोचा पड़ता है दोस्तों, ध्यान से मेरी बात सुनना। पहला पूछा है दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे मतलब कहने वाले मैप में क्या लगा है? दक्षिण पश्चिम असली वाला है, तो दक्षिण पश्चिम जो असली में है उसे क्या कहेंगे? इस लाइन को आपने कहने वाले में क्या कहा है? दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट कहा है। तो साउथ ईस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लो। नहीं समझ में आएगा, कम समझ में आएगा, 50% लोग कह रहे हैं यस सर आ गया, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर दोबारा समझाओ। 2 या 3 बार तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, वापस समझा दूंगा, पर इसी क्वेश्चन को समझाने से अच्छा है ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन करते जाएं, करके दिखाऊंगा। डोंट वरी, सब अच्छे से हो जाएगा। लिख लो, जल्दी लिख लो भैया। हाँ जी, देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम तरह का क्वेश्चन है, जरा देखो।
आपको नहीं करना है, मैं ही करा रहा हूं। यदि दक्षिण पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहें, इंग्लिश में लिख रहा हूं, इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट, तो किस दिशा को उत्तर कहेंगे? देन विच डायरेक्शन विल बी सेड नॉर्थ। दोस्तों क्वेश्चन को सुनो, एक ओरिजिनल मैप ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए। ओरिजिनल मैप क्या होता है कि भैया ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण पश्चिम है, ये दक्षिण पूर्व है, ये उत्तर पश्चिम है और ये उत्तर पूर्व है। ये ऑलरेडी हमको पता है। अब हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से एक नया मैप बनाना है। वो नया मैप कैसे बनेगा? बोल रहे हैं दक्षिण पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहें, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड एज साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व कौन सा होता है? दक्षिण पूर्व ये होता है। इसको क्या कहें? इसको यानी इस वाली लाइन को अपन कहें साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। अच्छा, अब इसके हिसाब से आपको पूरा मैप तैयार करना है। दोस्तों दक्षिण पश्चिम जहां भी होता है उससे आप क्लॉकवाइज चलोगे तो पश्चिम आएगा, यानी इससे आप क्लॉकवाइज चलोगे तो ये पश्चिम आ गया। पश्चिम से और 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलोगे तो उत्तर आएगा। पश्चिम से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलूंगा तो यहां पे उत्तर आएगा, उत्तर। उत्तर के अपोजिट दक्षिण, पश्चिम के अपोजिट पूर्व, उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व, पश्चिम और उत्तर के बीच में उत्तर पश्चिम। सारा कुछ बन गया दोस्तों। अब क्वेश्चन पर आओ कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। आपसे पूछ रहा है किस दिशा को उत्तर कहेंगे? विच डायरेक्शन विल बी सेड एज नॉर्थ। दोस्तों कहेंगे तो ये वाला जो नया मैप बनाया है ये कहने वाला मैप है और ये वास्तव में है। उत्तर कहेंगे, उत्तर कहेंगे, उत्तर, इसमें से किसको उत्तर कह रहे हो? इस लाइन को उत्तर कह रहे हो ना। ये वास्तव में किस दिशा है, कौन सी दिशा है जिसे उत्तर कह रहे हो? हमने कहा ये लाइन वास्तविकता में पश्चिम होती है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो पश्चिम होगा, वेस्ट होगा करेक्ट आंसर। सुनना, मैप पहले पूरा नया बनाया। मैप पूरा नया बनाया तो कैसे बनाया जरा देखो। मैप पूरा बनाया तो कैसे बनाया जरा देखो। आपसे कहा दक्षिण पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहें। दक्षिण पूर्व मतलब ये लाइन, तो पहले मैंने 8 मैप तैयार किए और ये लाइन दक्षिण पूर्व होती है, इसको दक्षिण पश्चिम कहें, दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट कहें। साउथ वेस्ट के हिसाब से दोस्तों, साउथ वेस्ट से क्लॉकवाइज चलूंगा तो वेस्ट आएगा, क्लॉकवाइज चला तो वेस्ट आया, वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला तो उत्तर आया, नॉर्थ। उत्तर से क्लॉकवाइज चला 90 डिग्री तो ईस्ट आया, पूर्व। पूर्व और ये उत्तर के विपरीत दक्षिण, और बाकी पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व, पश्चिम और दक्षिण पूर्व हो गया, पश्चिम और उत्तर के बीच में उत्तर पश्चिम, सब कुछ बन जाएगा। साउथ ईस्ट इज कॉल्ड एज साउथ वेस्ट, देन विच डायरेक्शन विल बी सेड नॉर्थ। उत्तर कहेंगे ये है और ये कहेंगे, उत्तर इसको कहेंगे, असली में ये दिशा कौन सी है? पश्चिम है, तो पश्चिम आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। एक बार जरा इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, नए तरह के क्वेश्चंस करते हैं। हो गया ना? जल्दी लिख लो, आगे बढ़ते हैं, हटाना है इसको। और क्या क्या मतलब इसी तरह के क्वेश्चंस अभी 1-2 और करेंगे
और इसमें एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँगा जो डिफ़िकल्ट है। क्वेश्चन में कंसेप्ट यही रहेगा पर पूछे जाने का तरीका अलग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे आने से पहले एक क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मली करते हैं। क्वेश्चन है, दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन में पश्चिम को उत्तर पूर्व कहें, पश्चिम को उत्तर पूर्व कहें। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था वही लिखे रहने से, चलो। दोनों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। लास्ट में जो पूछा है उस फर्क को आपको पहचानना है। दोस्तों असली चीज तो आप जानते हो, असली मैप तो आप जानते हो, एग्जाम में आपको बनाना नहीं है, ये तो मन में होगा कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर पश्चिम है, ये उत्तर पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व है और ये दक्षिण पश्चिम है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ध्यान से सुनना। अब हमसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा, ये तो रियल है और ये तो परमानेंट है। हमसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा, देखो आखिरी मौका है समझने का। इन दोनों के बाद में सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा, वो बहुत धांसू किस्म का होगा। ये दोनों से आप इस कंसेप्ट को पूरा समझ लीजिए। यदि पश्चिम को, पश्चिम मतलब इस लाइन को उत्तर पूर्व कहें, इस लाइन को क्या कहें, उत्तर पूर्व। अब दोस्तों अगर इस लाइन को आप उत्तर पूर्व कहोगे, अगर आप इस लाइन को उत्तर पूर्व कहोगे तो उत्तर पूर्व से जस्ट क्लॉकवाइज चलने पे पूर्व आता है, मतलब इसको पूर्व कहोगे। पूर्व से 90 डिग्री क्लॉकवाइज आने पे दक्षिण आता है तो इसको दक्षिण कहोगे। दक्षिण से अपोजिट उत्तर होता है, पूर्व से अपोजिट पश्चिम होता है, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम आएगा, हाँ या ना। दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम आएगा, पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व आएगा। पूरा एक नया मैप आपके सामने बन जाएगा। इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट। दोस्तों अब ये मैप आपके सामने बन गया। अब क्वेश्चन मैप आप बना लोगे, मुझे ऐसा यकीन है बच्चे 2-3 क्वेश्चंस बाद बनाने लगते हैं। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, तो दक्षिण पूर्व को क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व को क्या कहेंगे। नकली वाला पूछ रहे हैं
असली में दक्षिण पूर्व, असली में दक्षिण पूर्व, असली में दक्षिण पूर्व ये होता है, ये लाइन होती है। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पश्चिम, विल बी कॉल्ड एज पश्चिम, वेस्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण पूर्व को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे मतलब नकली में क्या कहेंगे, असली में जो दक्षिण पूर्व है, असली में दक्षिण पूर्व ये लाइन होती है, इसको क्या कहेंगे सर? इसको पश्चिम कहेंगे। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करूं दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करूं, ध्यान से सुनना, लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है। यदि पश्चिम को दोस्तों, पश्चिम यानी ये वाली लाइन, यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहें, दक्षिण पश्चिम कहें, अब दक्षिण पश्चिम से दोस्तों क्लॉकवाइज चलूंगा तो पश्चिम आएगा, यानी ये पश्चिम हो गया। पश्चिम से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलूंगा तो उत्तर आएगा, उत्तर के अपोजिट दक्षिण, पश्चिम के अपोजिट पूर्व। दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पश्चिम ना दक्षिण पूर्व, उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, पश्चिम और उत्तर के बीच में उत्तर पश्चिम, यानी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सब कुछ बन गया। अब आपसे क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। किस दिशा को पूर्व कहेंगे? दोस्तों ये है, ये कह रहे हैं पूर्व कहेंगे। पूर्व कहां है? पूर्व कहां है? ये लाइन है, तो पूर्व कहेंगे। किसको कहेंगे? तो असली में देखो दक्षिण पूर्व को कहेंगे। तो यहां पे आपका आंसर होगा दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। विल बी कॉल्ड ईस्ट, कॉल्ड ईस्ट इसमें है ना, कॉल्ड ईस्ट, ये ईस्ट है, ये लाइन, ये लाइन असली में कौन सी होती है सर? दक्षिण पूर्व होती है, साउथ ईस्ट होती है। ये आपका आंसर होगा। क्या कहेंगे मतलब नकली वाले में बताओ, असली वाले में दक्षिण पूर्व, तो नकली वाले में दक्षिण पूर्व पश्चिम में था, तो पश्चिम आंसर दिया। बोल रहे हैं पूर्व कहेंगे, तो कहेंगे वाले में देखो पूर्व कहां है, ये है, तो ये लाइन असली में कौन सी है? दक्षिण पूर्व है, कहेंगे। लिख लो फटाफट। हाँ जी फटाफट करो। अभी देखो अब आपको मुझे लगता है कि अब 80% लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है कि समझना है लास्ट लाइन से। अब दो क्वेश्चन ऐसे ही और देता हूं, ध्यान से देखना। दो क्वेश्चन ऐसे ही और देता हूं। भैया कुछ नहीं लिखा हो, कुछ मिस हो गया हो तो गम बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा पीडीएफ डाउनलोड करके बाद में लिखने का ऑप्शन अपने पास जीवित है। सेम क्वेश्चन दोस्तों ऐसा का ऐसा मैं दो बार और लिख रहा हूं, देखो। यदि दक्षिण को दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व कहें,
दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन का मुझे 100% करेक्ट आंसर चाहिए। 100% मतलब हर एक से करेक्ट आंसर चाहिए। अब करेक्ट आंसर नहीं आए होंगे दोस्तों, तो ये तो मेरे लिए डूब मरने जैसी बात हो जाएगी। देखो जरा क्वेश्चन में क्या, पहले तो अपन सही मैप बनाते हैं जो ओरिजिनल असली में है। ये उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर पश्चिम होता है, ये उत्तर पूर्व होता है, ये दक्षिण पूर्व होता है, ये दक्षिण होता है, और ये दक्षिण पश्चिम होता है। ध्यान से सुनना, ये तो असली में एग्जाम में बनाना नहीं है, मन में रखना है। अब आपसे बोल रहे हैं यदि दक्षिण को उत्तर पूर्व कहें, किसको? दक्षिण को। दक्षिण मतलब नीचे वाली लाइन को, इसको क्या कहें भाई? इसको कहें सर उत्तर पूर्व कहें। इफ साउथ इज सेड नॉर्थ ईस्ट, साउथ को नॉर्थ ईस्ट कह दिया। तो दोस्तों इसके हिसाब से आठों दिशाएं अपनी नई बननी चाहिए। उत्तर पूर्व ये होता है, उत्तर पूर्व से क्लॉकवाइज आऊंगा तो पूर्व आएगा, जस्ट क्लॉकवाइज आऊंगा तो पूर्व आएगा। पूर्व से 90 डिग्री क्लॉकवाइज आऊंगा तो दक्षिण आएगा, मतलब ये दक्षिण हो जाएगा। पूर्व के अपोजिट पश्चिम, दक्षिण के अपोजिट उत्तर, पश्चिम और उत्तर के बीच में उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट, पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये मैप बन गया। आपसे बोल रहे हैं व्हाट विल वेस्ट बी कॉल्ड, पश्चिम को क्या कहेंगे? मतलब कहेंगे वाले के लिए क्या लगा है? वेस्ट बी कॉल्ड, कहेंगे वाले में क्वेश्चन मार्क लगा है, पश्चिम के लिए कहेंगे नहीं। पश्चिम असली में है, तो पश्चिम असली में ये लाइन होती है ना, ये क्या कहेंगे सर? दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट कहेंगे। दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट कहेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर, काफी ऑलमोस्ट सबका आंसर करेक्ट है। हाँ देखो, पश्चिम के लिए कहेंगे नहीं लिखा है, पश्चिम कहेंगे बोलता तो हम कहेंगे में पश्चिम देखते और वो असली में देखते। यहां बोल रहे हैं पश्चिम को, मतलब असली में पश्चिम, ये लाइन को क्या कहेंगे? मतलब कहेंगे वाले में ये लाइन क्या है? ये लाइन दक्षिण पूर्व है। दक्षिण को पश्चिम कहें। दोस्तों मैप तो असली पता ही है आपको। दक्षिण यानी ये नीचे लाइन, इसको क्या कहें? पश्चिम कहें। इसको पश्चिम कहो। दोस्तों पश्चिम से अपोजिट पूर्व, पश्चिम से अपोजिट पूर्व, पश्चिम से क्लॉकवाइज 90 डिग्री, क्लॉकवाइज 90 डिग्री उत्तर नॉर्थ, उत्तर के अपोजिट दक्षिण, पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट, और पूर्व और उत्तर के बीच में उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट। आठों दिशाएं बन गई। क्वेश्चन पे ध्यान से आना, क्वेश्चन पे ध्यान से आना। क्या बोल रहे हैं? किस दिशा को उत्तर कहेंगे? कहेंगे वाले में उत्तर, कहेंगे वाले में, कहेंगे वाले में उत्तर, कहेंगे वाले में उत्तर कहां है? ये रहा।
ये असली में क्या है सर, ये असली में पश्चिम है, तो आपका आंसर पश्चिम हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, पश्चिम, वेस्ट। बात आई समझ में कि नहीं? लिख लो, दोनों आंसर्स लिख लो। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों धांसू है, उसके एक एक शब्द को समझ गए ना तो मजा आ जाएगा और क्वेश्चन का आंसर इजीली दोगे, अगर एक एक शब्द को अच्छे से समझ गए तो, है ना। पसीना आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा यार थोड़ा मुश्किल है, भाई थोड़ा मुश्किल है इसलिए तो पढ़ रहे हो। सब कुछ आसान हो, देखो मेरे पास बहुत अच्छा तरीका ये हो सकता है आप लोग को खुश करने का, आप लोगों को मेरे से इंप्रेस करने का, कि मैं आऊं और बिल्कुल टचपूंजी जैसे चीजें होती हैं आसान आसान आसान, आपको अरे यार सर कितना अच्छा कराते हैं, सब समझ में आता है, अरे भाई एक एक बार में सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, एक एक बार में सब समझ में आ रहा है, वाह वाह सर, वाह वाह सर, वाह वाह। अरे वाह वाह से क्या होगा, एग्जाम में वो नहीं आएगा ना, एग्जाम में चीजें वही जो मेहनत से समझ में आएंगी। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? जल्दी लिखिए, आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। चलिए देखते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, मजा आ जाएगा, मेरी आत्मा तक तृप्ति पहुंच जाएगी, आत्मा शांत हो जाएगी तो नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि आत्मा को शांत तो मरने से पहले कोई नहीं कर सकता, पर जो है आप यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो मजा बहुत आएगा आपको भी और मुझको भी। शहर के एक चौराहे पर लगा दिशा निर्देशक, दिशा है ये, दिशा निर्देशक, दिशा निर्देशक तेज हवाओं के कारण इस प्रकार घूम गया कि उसकी वह भुजा जिस पर पश्चिम लिखा था उस था वह उत्तर पूर्व की ओर इशारा करने लगी। दोस्तों लकड़ी का एक दिशा निर्देशक डायरेक्शन इंडिकेटर होगा, ध्यान से देखो कैसा, ये लकड़ी की 8 सपोज करो स्लैब्स हैं, पट्टियां हैं, लकड़ी के फट्टे हैं, जो अलग अलग दिशाओं का बोध एक राहगीर को करवा सकते हैं सड़क पे चलते हुए को, कि उत्तर दिशा के लिए यहाँ जाओ, दक्षिण दिशा के लिए यहाँ जाओ। तो ये उत्तर दिशा दर्शा रहा है, इस पे उत्तर लिखा है, इस पे पूर्व लिखा है, इस पे दक्षिण लिखा है, इस पे पश्चिम लिखा है ना, इस पे दक्षिण पूर्व लिखा है यानी साउथ ईस्ट, इस पे दक्षिण पश्चिम लिखा है यानी साउथ वेस्ट, इस पे उत्तर पश्चिम लिखा है यानी नॉर्थ वेस्ट, और इस पे उत्तर पूर्व लिखा है यानी नॉर्थ ईस्ट। ये ऐसा था। अब क्या हुआ, ये सब ये खंबे पे लगा है, बोले शहर के एक चौराहे पर, एक चौराहे पे ऊपर लगा हुआ होगा कि आदमी देख ले, अच्छा नॉर्थ के लिए इधर जाना है, वेस्ट के लिए इधर जाना है।
बोले तेज हवाओं के कारण इस प्रकार घूम गया। देखो हवा तेज चली है, ये टूटा फूटा नहीं है, टूटा फूटा नहीं है मतलब ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा घूम जाएगा किसी एक डायरेक्शन में। अब थोड़ा सा घूमेगा तो सभी थोड़ा सा घूम जाएंगी, सभी फट्टे थोड़ा सा घूमेंगे। अब घूम गया, पर देखो घूमेगा तो क्या होगा, ये लकड़ी का जो डंडा है, लकड़ी की जो स्लैब है, पट्टी है, इस पे अगर वेस्ट लिखा है तो वेस्ट तो लिखा ही रहेगा, बस ये घूम के कहीं ऊपर नीचे कहीं और चला जाएगा। आपसे कह रहे हैं अब घूम गया, घूम के रखा है। अब आप शहर में नए हो, बोल रहे हैं एक राहगीर पैदल चलने वाला इस दिशा निर्देशक के भरोसे। अब उसको थोड़ी पता है कि ये रात को घूम गया था, आंधी आई थी, उसको तो लग रहा है ये सही होगा, मैं तो शहर में नया आया हूं, ये चौराहे पे लगाया सरकार ने, नगर निगम ने लगाया तो सही लगाया होगा। वो तो इसके भरोसे भी चीजों को डिसाइड करेगा। वो सपोज करो चौराहे पे आया, मुझे उसने फोन किया था सर कि मुझे एडमिशन लेने आना है, मैंने बोला उस चौराहे से दक्षिण की ओर जाना, तो वो उस चौराहे पे आया, उसने दिशा निर्देशक देखा, उसके भरोसे दक्षिण दिशा में जाने लगा। तो वह वास्तविकता में किस दिशा में जा रहा था? अब वो उस मैप को देख के दक्षिण में जा रहा है, पर वो रियलिटी में दक्षिण में नहीं जा रहा, कहीं और जा रहा होगा। तो वो कहाँ जा रहा है देखना है आपको। आंसर देने की कोशिश कीजिए, पूरा दिमाग लगाइए, नहीं तो मैं समझाता हूं। हाँ जी, देखो जरा, तो अब देखो दोस्तों, ये घूम गया है। घूमने का क्या पैटर्न बताया? बोले वह भुजा, देखो भुजा मतलब ये लकड़ी के स्लैब्स जो है ना, ये इसकी आम से भुजा है। वह भुजा जिस पर पश्चिम लिखा था। दोस्तों लिखा तो अब ये भुजा है, ये हवा से घूम जाएगी, टूट जाएगी, घूम जाएगी, पर इस पे लिखा हुआ तो रहेगा। बोल रहे हैं वह भुजा जिस पर पश्चिम लिखा था उत्तर पूर्व की ओर इशारा करने लगी। दोस्तों अब ध्यान से सुनना, जो नया मैप आपका बन रहा है, अब ये तेज हवाओं से भूल गया कि जिसकी वह भुजा जिस पे पश्चिम लिखा है उत्तर पूर्व की ओर इशारा करने लगी। मतलब उत्तर पूर्व की तरफ जो लकड़ी का डंडा है दोस्तों, उस पे पश्चिम लिखा है, उस पे क्या लिखा है? पश्चिम लिखा है। समझ गए? उत्तर पूर्व की ओर इशारा करने लगी। वह भुजा जिस पे पश्चिम लिखा है, मतलब लकड़ी का वो डंडा जिस पे पश्चिम लिखा है, वह उत्तर पूर्व की ओर इशारा करने लगा। मतलब इस डंडे पे पश्चिम लिखा है। दोस्तों अगर इस डंडे पे पश्चिम लिखा है तो इस डंडे पे पूर्व लिखा होगा, पश्चिम के विपरीत। पश्चिम से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलते हैं तो उत्तर आता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे तो उत्तर आएगा, और उत्तर के विपरीत दक्षिण होता है। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व वगैरह सब ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये तो असली में था और ये रात को हवा ही ऐसा हो गया। अब आप मुझे बताओ, आप शहर में आए, आपको थोड़ी पता है कि रात को एक्सीडेंट हुआ है हवा से और ये घूम गया। आपको तो ये सही लगा होगा क्योंकि मैंने आपको बोला है कि भाई यहाँ से इस डायरेक्शन में घूम जाना, मेरा घर आएगा। आप यहाँ पे हो, इस चौराहे पे हो, आपको ये कहानी नहीं पता कि ये घूम गया है, आप तो इस पे भरोसा करोगे। आपको इसके भरोसे, दोस्तों किसी चीज का भरोसा करने का मतलब उसको सही मानना। इसके भरोसे
दक्षिण दिशा में जाने लगा। दोस्तों अगर मैं इसका भरोसा करूं तो दक्षिण दिशा ये होती है, अगर मैं इसका भरोसा करूं तो दक्षिण दिशा ये होती है, अगर इसका भरोसा करूं दक्षिण दिशा ये होती है, दक्षिण दिशा में जाने लगा। वास्तविकता में किस दिशा में जा रहा है, पर ये असली में कौन सी दिशा है, ये असली में दोस्तों उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम दिशा है, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट आपका करेक्ट आंसर है। दोबारा समझना, मेरे कई दोस्तों के चेहरे पर शकन नजर आ रही है कि सर आपने तो सर वाट लगा दी, सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो ये घूम गया, अब ये घूमा तो भी टूटा तो नहीं है, सिर्फ घूमा है। घूम गया, इस प्रकार घूमा कि उसकी वह भुजा जिस पे पश्चिम लिखा है, भुजा मतलब लकड़ी का पट्टा जिस पे पश्चिम लिखा है, तो लकड़ी का तो यही पट्टा है जिस पे पश्चिम लिखा है, ये उत्तर पूर्व की ओर इशारा करने लगा, मतलब ये पश्चिम वाला लकड़ा इस तरफ आ गया। इसके हिसाब से सारे नए मैप दोस्तों, पश्चिम से क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे उत्तर आता है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री यानी यहां पे उत्तर आएगा, उत्तर के विपरीत दक्षिण, पश्चिम के विपरीत पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व, पूर्व और उत्तर के बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, एंड सो ऑन, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपसे कहा था भाई इस चौराहे पे आके दक्षिण की ओर जाना, आप इस पे भरोसा करोगे, आपको थोड़ी पता है रात को घूमा, आप इसके भरोसे दक्षिण दिशा में जाने लगे। इसका दोस्तों भरोसा करने का मतलब इसको सही मानना, इसको सही मानूंगा तो दक्षिण मेरे लिए ये हो जाएगा, मैं यहां जाने लगा। मैं वास्तविकता में किस दिशा में जा रहा हूं, ये वास्तविकता में कौन सी दिशा होती है, ये वास्तविकता में तो उत्तर पश्चिम होती है ना, तो आपका आंसर आएगा उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। बात आई समझ में कि नहीं, ये समझ में आ गया, मतलब सब कुछ समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मतलब आप ये मान लो, ये जो इसको ये मान लो दिशा घूम जाती है, इसका सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हालांकि एग्जाम में नहीं आया पर मुझे किताब में बहुत ये क्वेश्चन मिला, पिछले 3-4 साल से ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। खैर अभी दोस्तों अगली क्लास में हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे, हालांकि आपने ऑलमोस्ट सारे बड़े बड़े कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं, कंसेप्ट सारे हो गए। अब हम कल क्या करेंगे, मिक्स्ड में कुछ 10-12 क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जैसे अभी परछाई वाले क्वेश्चन बचे हैं कि मेरी परछाई उस पर गिर रही है, वो किस दिशा में देख रहा है, और कुछ एक आधे क्वेश्चन रेलगाड़ी का धुआं किधर उड़ रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस बचते हैं, वो हम अगली क्लास में यानी कल लेकर आऊँगा मैं आपके सामने। लगातार पढ़ते रहना दोस्तों, मुश्किलों का सामना जब करना पड़े, लगे कुछ मुश्किल हो रहा है, इसका मतलब पैसा वसूल चीज़ आपको मिल रही है। अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।